नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने जो किताब छपवाई है, जिसका आप लोग बुकिंग कर रहे हैं, 20-21 तारीख को यहाँ से डिलीवर कर दी जाएगी। उस किताब को लेकर के आपके मन में कुछ प्रश्न हैं। वो प्रश्न आप फ़ोन कॉल के माध्यम से पूछे हैं, व्हाट्सएप पे पूछे हैं, तो उसका जवाब देना मैं यहाँ सार्वजनिक रूप से उचित समझता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि वो प्रश्न मन में हैं बहुत सारे लोगों के और उस प्रश्न के कारण अभी वो किताब को बुक करने से डर रहे हैं या घबरा रहे हैं। तो उनका डाउट्स मैं क्लियर करने के लिए आज उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। कम से कम मुझे इस किताब के माध्यम से ये हमको जानकारी हुई कि हमारे चैनल से कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने उम्र के लोग जुड़े हुए हैं, कैसे-कैसे लोग जुड़े हुए हैं। बड़े-बड़े वकील, जज, आरओ, लेखपाल, यहाँ तक कि विदेश के भी लोग वीडियो देखते हैं। ये मुझे कभी पता ही नहीं चलता अगर मैं ये किताब के लिए आप लोगों के लिए बुकिंग के लिए नहीं कहता तो। क्योंकि आप अपना एड्रेस नहीं भेजते, आप कॉल नहीं करते तो हमें पता नहीं चलता। और मैं इस बात के लिए भी शर्मिंदा हूँ कि मैं जब भी वीडियो शुरू करता हूँ तो मैं आप सबको नमस्कार बोलता हूँ। नमस्कार अपने बराबरी के लोगों से किया जाता है। लेकिन आप लोगों में से मुझे लगता है कि 60 से 70% लोग हमसे ज़्यादा उम्र के हैं। कुछ लोग तो 70 वर्ष के हैं, 60 वर्ष के हैं, 80-80 वर्ष के लोग हैं। तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। आज के बाद मैं कभी नमस्कार नहीं करूँगा। मैं हमेशा आपको प्रणाम करूँगा और आपके इस स्नेह के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे ज़्यादा प्रभावित तो मैं तब हुआ जब एक बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग नहीं कहूँगा क्योंकि बुजुर्ग कहना उचित नहीं है। उनकी उम्र 70 वर्ष है, जालंधर के हैं, कनाडा में रहते हैं और हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं। हालाँकि कभी उन्होंने कमेंट नहीं किया या कमेंट किया होगा तो हमने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन उन्होंने जब कॉल किया किताब के लिए और कहा कि मेरे एड्रेस पे भिजवा दीजिएगा और आप स्टूडेंट हैं, मैं आपको इसके बदले यहाँ से $100 भेजूँगा और इसके तहत जो है आपकी कुछ मदद हो जाएगी। तो बड़ा अच्छा लगा हमें। मैं उनको सबको सार्वजनिक रूप से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कुछ ऐसे भी हैं जिनके मन में बहुत शंका थी। जैसे अभी कल किसी ने कॉल किया और उन्होंने कहा कि सर किताब को बुक करवा करके सब आप अपनी वेबसाइट तो नहीं बंद कर देंगे? चले तो नहीं जाएँगे? तो ऐसा क्यों करेंगे हम? और अगर ऐसा कर भी दिए तो आपका इससे क्या नुकसान हो जाएगा? नुकसान तो सब कुछ हमारा होगा, हमारा तो सब कुछ चला जाएगा। तो ये तो आपके मन में कभी उठना ही नहीं चाहिए। ऐसा प्रश्न ऐसा ख़्याल आपके दिमाग में कभी आना ही नहीं चाहिए। यदि हमारे पास पैसे एक्स्ट्रा में होते, अतिरिक्त रूप में होते, तो हम कभी भी बुकिंग पहले शुरू ही नहीं करते। हम अपने ही पैसे की 1000-2000 किताबें छपवा लेते, उसके बाद आपको देते। लेकिन समस्या के कारण हमें ये लगा कि कहीं रखी न रह जाए, पैसा फँस न जाए और दिक्कत भी थी, इसीलिए हमने पहले बुकिंग करना शुरू किया। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर कि इसमें क्या-क्या टॉपिक हैं। मैं आपको दिखा तो नहीं सकता अभी, लेकिन हाँ, 20 या 21 तारीख को मैं आपको पुस्तक ज़रूर दिखाऊँगा, उसके बाद डिलीवर करूँगा। हालाँकि तब तक बहुत सारे लोग बुक कर चुके हैं, तो किताब अच्छी हो या बुरी उन्हें तो लेना ही पड़ेगा। तो इतना कॉन्फिडेंस है, इतना विश्वास रखिए कि आप कभी भी मन में ये नहीं सोच पाएँगे कि मैं मतलब मेरा पैसा व्यर्थ चला गया। आप हमेशा सोचेंगे कि मेरा मतलब ये जो पैसा है स्वार्थ में है और बहुत सही जगह लगा है। तो सबसे पहले इस किताब में एक परिचय के रूप में है कि मतलब इस किताब को क्यों लिखा गया, इस किताब को किसे पढ़ना चाहिए, इस किताब को पढ़ने से क्या-क्या लाभ है। उसके बाद आपको इसमें मिलेगा सजरा, खसरा, खतौनी, खेवट, खाता नंबर, इसका विस्तृत अध्ययन डिटेल में। तीसरे टॉपिक में है नक्शे से जमीन कैसे नापें। गुनिया बैठा करके, हालाँकि उसमें संभव नहीं है, लेकिन इंडिकेशन के रूप में हम आपको दिखाएँगे कि नक्शे में कौन-कौन से चिन्ह कहाँ होते हैं, गुनिया कैसे लगाई जाती है, इस तरह से विस्तार में। गुनिया का संपूर्ण अध्ययन करेंगे कि गुनिया कितने प्रकार की होती है, किस गुनिया से हम नापते हैं, इसका है। अगले टाइप में हम अध्ययन करेंगे स्पेशल जरीब का कि जरीब क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, जरीब से खेत कैसे नापते हैं। उसके बाद सभी भारतीय पैमाने, ब्रिटिश पैमाने भी और भारतीय पैमाने भी, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, फुट, गज, इनको एक दूसरे में कैसे बदला जाए। कम से कम 25-30 पैमानों का हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिर आ जाएंगे क्षेत्रफल निकालना। तो क्षेत्रफल निकालने में वर्ग, आयत, त्रिभुज, समलंब, पंचभुज, खष्टभुज
और वृत्त, अर्धवृत्त, वृत्त का चतुर्थांश हिस्सा और अनियमित आकार के, आलू के आकार के जितने भी तरह के खेत हो सकते हैं, प्लाट हो सकते हैं, सब का हम अलग अलग टॉपिक में क्षेत्रफल निकाल के भी दिखाए हैं। वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है अलग टॉपिक है, आयत का अलग है, समलंब का अलग है, बहुत विस्तार से है और सबसे ज्यादा इसी पर फोकस किया गया है। फिर उसके बाद क्षेत्रफल निकालने के बाद अगले टॉपिक में हम चर्चा करेंगे कि इनका बंटवारा कैसे करें, यानी वर्गाकार है तो कैसे बांटे, त्रिभुजाकार है तो कैसे बांटे, 3 भागों में 4 भागों में कैसे बांटे, इसका अध्ययन करेंगे। फिर जमीन से किसी का हिस्सा कैसे निकालेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। और चूंकि उत्तर भारत के भी लोग बहुत जुड़े हुए हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और कुछ पाकिस्तान साइड के भी लोग देखते हैं, कमेंट करते हैं, तो मरला और कनाल उधर बहुत चलता है, तो मरला और कनाल पर भी हम चर्चा किए हैं विस्तार से। फिर नक्शे में चिन्ह की पहचान का मतलब नक्शे में कितने प्रकार के चिन्ह होते हैं, कौन सा चिन्ह कैसा है, कहाँ लगता है, इसका अध्ययन करेंगे। फिर संपत्ति पर अध्ययन करेंगे कि वरासत कैसे होती है, वसीयत कैसे होती है। फिर उत्तर प्रदेश स्पेशल में राजस्व संहिता 2006 के बारे में पढ़ेंगे, यूपी स्पेशल के लिए है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे चकबंदी क्यों होती है, कैसे होती है, चकबंदी के लाभ क्या क्या हैं, चकबंदी कब कब हुई है, वगैरह वगैरह विस्तार से। फिर जमीन की रजिस्ट्री कैसे होती है, जमीन की दाखिल खारिज कैसे होती है, किसकी जमीन को कौन खरीद सकता है, ये सब। फिर स्पेशल अध्ययन करेंगे कि जमीन कितने प्रकार की होती है और उन प्रकारों में किस प्रकार की जमीन का पट्टा होता है और पट्टा कितने प्रकार का होता है, पट्टा कब तक वैलिड रहता है, कब पट्टा निरस्त हो जाता है। पट्टा 2 प्रकार का होता है, एक अस्थाई होता है हमेशा के लिए, एक कुछ समय के लिए, तो इसका हम विस्तार से वर्णन करेंगे, जो कि अभी इस पर वीडियो बनाए हैं लेकिन बहुत संक्षिप्त है। फिर उसके बाद अध्ययन करेंगे नक्शा कैसे बनाया जाता है। फिर सर्वे कानून पर चर्चा करेंगे, मतलब पुस्तक में सर्वे कानून पर भी है। फिर जमीन कुछ है आपके पास, उसे बेच देंगे तो उसमें से कुछ बेचेंगे तो कितनी बचेगी, इसको भी हम कैलकुलेशन करेंगे इसका। फिर उसके बाद एक नया टॉपिक जोड़े हैं जो कि शायद अभी किसी किताब में नहीं होगा, क्योंकि नया टॉपिक ही है, घरौनी। जैसे आपकी खतौनी बनती है खेत की, वैसे अब घर की, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के घर की घरौनी बनेगी। तो ये कैसे बनती है, इससे क्या लाभ है, इसका भी चर्चा हम किए हैं एक टॉपिक के रूप में। और लास्ट में फील्ड बुक कैसे बनती है, फील्ड बुक को विस्तार से हम जो है उसका क्षेत्रफल निकाल के दिखाएंगे। और अभी 2-3 टॉपिक और हैं जो हम समय समय पे उनको भेज रहे हैं, वो वहां पे नोट कर रहे हैं। जैसे ही हम उनको 18 या 19 तारीख को बोल देंगे, वो पूरा एक पुस्तक के रूप में संकलित करके हमको दे देंगे 1-2 दिन में। तो अभी 3-4 टॉपिक में और बचा हुआ है, मैं लिख कर उनके पास भेजता हूँ। तो कुल मिला के जितना मैंने नाम लिया, जितने टॉपिक का, इतने टॉपिक को बहुत विस्तार से आप जान जाएंगे। इन टॉपिक में कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, बहुत विस्तार से जान जाएंगे। अगर आप अधिक पढ़े लिखे हैं तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, कम भी पढ़े लिखे हैं, मैंने आपसे जिक्र किया था उस वीडियो में कि अगर आप केवल अखबार भी पढ़ना जानते हैं, तब भी मैंने आपको इतने सरल ढंग से यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है किताब में कि आप 100% समझ जाएंगे। ये कभी आड़े नहीं आएगा कि हम कम पढ़े लिखे हैं, क्योंकि जो भी शब्द कठिन है उनकी हमने व्याख्या भी की है। कुछ शब्दों को इंग्लिश में भी लिखा है, जो शब्द जैसे पट्टा, अब पट्टा हर जगह लोग नहीं जान पाएंगे पट्टा क्या है, तो पट्टे को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, इसको भी हम लिख दिए हैं। वरासत को क्या कहते हैं, वसीयत को क्या कहते हैं, तो कुछ शब्दों की इंग्लिश भी इसमें हमने जोड़ी है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो बस मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है डरने की। आप निसंकोच बुक करिए। अभी 2 दिन में 120 लोगों ने बुक करवाई है, उम्मीद से थोड़ा कम है, मुझे लगा कि शायद डर है अंदर, इसलिए। तो डरने की कोई बात नहीं है, आप निसंकोच 18 तक बुकिंग करवा लीजिए, जितने भी लोगों को चाहिए। जितनी भी बुकिंग हुई रहेगी उतनी ही पुस्तक हम छपवाएंगे, हालांकि उसके बाद और भी छपवाएंगे, लेकिन अभी तत्काल में जितनी बुकिंग होगी उतनी ही छपवाएंगे। तो आपके पास समय है 18 तारीख। स्क्रीन पर मेरा अकाउंट नंबर है, फोन पे नंबर है, आप जानते हैं पहले से भी। और अगर आपके मन में कोई भी संशय है तो आप शाम को 8 बजे के बाद कॉल कर सकते हैं, दिन में व्हाट्सएप कर सकते हैं। नाम तो मैंने लिया है कि 8 बजे के बाद, लेकिन आप
तो आपने खुद प्रैक्टिकल किया है, देखा है कि आप जब भी फ़ोन करते हैं, मैं आपकी एक ही रिंग पर उठा लेता हूँ। हाँ, अगर बिज़ी है तो समय थोड़ा लग जाता है, वरना आपकी पूरी घंटी भी नहीं बजती, मैं फ़ोन उठा लेता हूँ। फिर भी आप कोशिश किया करिए कि दिन में मत किया करिए, क्योंकि दिन में बहुत व्यस्त रहता हूँ, शाम को 8 बजे के बाद किया करिए, तो आपसे इत्मीनान से बात होगी। ठीक है? अगर आप अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है, तो आप निसंकोच व्हाट्सएप पे हमसे पूछ सकते हैं या इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है? मिलते हैं। और अभी 2-4 दिन यानी कि 10 दिन तक हम कोई वीडियो नहीं बना पाएँगे, क्योंकि अभी इसमें व्यस्तता है। तो आप इसके लिए मत कमेंट करिएगा कि सर वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। अभी मैं 10 तारीख तक बिज़ी रहूँगा, 10 के बाद खाली हो जाऊँगा, क्योंकि 10 तक पूरा मैटर हमारा एकदम तैयार हो जाएगा, कोई भी टॉपिक नहीं बचा रहेगा। 90% टॉपिक मैंने भेज दिया है प्रिंट आउट के लिए। अभी बताया ना कि कुछ नई-नई चीज़ें मैं और जोड़ रहा हूँ, जैसे मैंने घरौनी जोड़ा। अभी मुझे और कुछ लगेगा कि 1-2 टॉपिक, तो मैं उसको भी जोड़ दूँगा और आपके पास 20 या 21 तारीख को यहाँ से मैं डिलीवर कर दूँगा आपके पते पर। ठीक है? वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।